अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद यासनी आपकी खिदमत में हाजिर है। एक नई उम्मीद, कुछ नए ख्वाब लेकर पाकिस्तान क्रिकेट टीम यूएई से अब पहुंची है जनूबी अफ्रीका, जहां पाकिस्तान को मुख्तसर सीरीज में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 2 T20 और 3 एक रोजा मैचों की सीरीज में किस्मत आजमाना है। पाकिस्तान की टीम फेवरेबल यूएई की कंडीशंस में तवक्कुआत के मुताबिक कारकर्दगी पेश न कर सकी। पाकिस्तान की टीम पहले वनडे और उसके बाद T20 सीरीज में अपने दामन को यूएई में जनूबी अफ्रीका के हाथों शिकस्त से बचाने में नाकाम रही और अब वो जनूबी अफ्रीका जहां उसकी टीम होगी, उसके तमाशाई होंगे, उसके मैदान होंगे, वहां पाकिस्तान टीम किस तरह इस टीम को शिकस्त के गड्ढे में धकेल पाएगी, एक बहुत बड़ा सवाल, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। आज के इस प्रोग्राम में हम आपके लिए क्या कुछ लेकर आए हैं, पहले एक नजर आज के टॉपिक्स पर। जनूबी अफ्रीका से महदूद दौरे के लिए पाकिस्तान टीम पहुंची जनूबी अफ्रीका। अनफिट मोहम्मद इरफान के फिटनेस मसाइल का जिम्मेदार आखिर कौन? जूनियर वर्ल्ड कप हॉकी की तैयारी के लिए कौमी हॉकी टीम के तरबियती कैंप का होगा कल से आगाज नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में। और इंग्लिश प्रीमियर लीग में आर्सेनल की पॉइंट टेबल पर बरतरी है बरकरार। ठीक 2 दिन पहले की बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह नजम सेठी, जो जियो न्यूज का मकबूल प्रोग्राम आपस की मेजबान के फराइज भी अंजाम देते हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान मिसबाह-उल हक के साथ इस प्रोग्राम में शरीक थे और इस प्रोग्राम में कई सवालात मिसबाह-उल हक से किए मेजबान मुनीफ फारूक ने, लेकिन चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी ने भी मुनीफ फारूक की आवाज में आवाज मिलाई और कप्तान मिसबाह-उल हक के सामने सवाल रखा कि लोग सवाल ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान टीम मनसूबाबंदी क्या कर रही है, पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट हर नाकामी पर वही बहाना तराश रही है और टीम हर मैच में नाकामी के गड्ढे में जाकर गिर रही है। एक बार फिर आपको दिखाते हैं कि मिसबाह-उल हक ने इस सवाल के जवाब में क्या कहा था। जो लोग शायद टीवी पे बैठ के ये सोचते हैं कि वहाँ पे हम लोग सो रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं कर रहे, हम लोग प्रिपरेशन नहीं कर रहे, हमने टैक्टिकल प्लानिंग नहीं कर रहे, इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, ये सब जो है मेरे ख्याल में इस किस्म की बातें हैं जिनका कोई सर पैर नहीं है। जाहिर है आप टीम के साथ एज ए कैप्टन है, कोई कोच है, कोई बॉलिंग कोच है, बैटिंग कोच है, जो भी है, सीनियर प्लेयर्स हैं, आपस में डिस्कशंस करते हैं, आप कोशिश करते हैं उसका कुछ ना कुछ आप प्लानिंग करते हैं, लेकिन वो प्लानिंग किस हद तक कामयाब होती है और किस हद तक नहीं होती ये डिपेंड करता है। समटाइम्स सामने की टीम अच्छी होती है और अच्छा परफॉर्म कर रही होती है, आपको ऐसी उसमें झगड़ती है कि आप उसमें से नहीं निकल पाते, जो कि इस टाइम हो रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ऐसी कोशिशें नहीं हो रही। आई थिंक पूरी कोशिश कर रही सारी मैनेजमेंट और मैं एज ए कैप्टन अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फॉर द टाइम कुछ रिजल्ट्स आ नहीं रहे। चलें मिसबाह-उल हक की एक लम्हे के लिए बात मान लेते हैं कि टीम मैनेजमेंट मनसूबाबंदी कर रही है, लेकिन एक बार फिर आपको दिखाते हैं कि दौरे पर पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट का कप्तान मिसबाह-उल हक के साथ और कौन कौन लोग हिस्सा होते हैं जो टीम के लिए मैच की मनसूबाबंदी करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर कोच डेव वॉटमोर, जो अब पाकिस्तान क्रिकेट से अपनी रुखसती के दिन गिन रहे हैं, फास्ट बॉलिंग कोच मोहम्मद अकरम, जूलियन फॉन्टेन की भी रुखसत बहुत करीब है और पाकिस्तान टीम के मैनेजर फॉर्मर टेस्ट विकेट कीपर कैप्टन मोइन खान। सवाल यह है कि अगर ये सब मिलकर पाकिस्तान टीम के लिए कोई मंसूबा बनाते हैं तो वो मंसूबा ग्राउंड में दिखाई क्यों नहीं देता और पाकिस्तान टीम हर मैच क्यों हार जाती है। सवाल का जवाब आप तलाश कीजिए, लेकिन मिसबाह-उल हक ने इस इंटरव्यू के दौरान कई और बातें भी की। उनका कहना यह था कि बैट्समैन नाकाम हो रहे हैं तो वो क्या कर सकते हैं और एक बैट्समैन सिर्फ एक नंबर पर ही खेल सकता है। पहले आपको सुनाते हैं उन्होंने कहा क्या था, फिर उसके बाद कुछ सवाल जहन में है वो आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होंगे। बात ये है कि मैं हमेशा कहता हूँ ये मसले का हल नहीं है कि भाई जो एक बंदा रन्स कर रहा है, जिस नंबर पे कोई रन नहीं कर रहा उसको उठा के वहां खिला दो। 6 नंबर है आपके पास, 6 बैट्समैन है, आप एक बैट्समैन को कितने नंबरों में खिलाएंगे? आप ओपन करा लेंगे, 1 डाउन खिला लेंगे, चौथे पे खिला लेंगे, उसका अपने नंबर पे कौन खेलेगा? आई ट्राइड टू कम एट नंबर 4 जी, मैं नंबर 4 पे आ गया जी, पता चला जी आखिर में आपसे 10 रन नहीं हो रहे आखिरी 5 बंदों से। मसला तो वही है कि ऊपर से आपने पार्टनरशिप लगा ली, फिर एंड पे आप फिर फिनिश नहीं कर पा रहे।
प्रॉब्लम तो वही है जब आपने अपने पूरे हर पुर्जा हर प्लेयर जब आप अपना रोल प्ले नहीं करेगा, आप जितनी मर्जी रीशफल कर रहे हैं कोई रिजल्ट हासिल होने वाला नहीं है। ये कोई हाल नहीं है कि ओपनर रन नहीं कर रहा तो नंबर 5 से मिसबाउल हक ओपन पे आ जाए। जी चले, एक लम्हे के लिए मान ली मिसबाउल हक ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो कुछ वनडे सीरीज में हुआ वो भी आपके सामने पेश कर देते हैं। वनडे सीरीज में क्यों 5 माह तक नंबर 3 पर बैटिंग करने वाले मोहम्मद हफीज ने अहमद शहजाद के साथ आखिरी 3 मैचों में इनिंग्स का आगाज किया, क्योंकि नासिर जमशेद को आपने 2 मैचों के बाद ड्रॉप किया तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था मोहम्मद हफीज के सिवा कि आप उनसे इनिंग का आगाज कराते। फिर सवाल यह पैदा होता है कि असद शफीक कप्तान ये कहते हैं कि हर खिलाड़ी का अपना नंबर होता है और उसको उस नंबर पर खेलना चाहिए, तो फिर क्यों असद शफीक कभी नंबर 5 पर बैटिंग करने के लिए आते हैं, कभी नंबर 4 पर बैटिंग करने के लिए आते हैं। और तीसरे खिलाड़ी हैं उमर अमीन, जिनको नाकाम कारकर्दगी के बाद, खराब कारकर्दगी के बाद जनूबी अफ्रीका के दौरे पर एक और लाइफ लाइन्स मिली है। उमर अमीन के बारे में भी सवाल ये उठता है, कभी वो नंबर 3 पर बैटिंग करते हैं, कभी नंबर 4 पर बैटिंग करते हैं और कभी नंबर 5 पर। क्या कप्तान मिसबाउल हक अब भी अपनी इस बात पर कायम है कि वो जिस खिलाड़ी का जो नंबर है उस पर उसको वो बैटिंग कराते हैं? पाकिस्तान टीम के कप्तान मिसबाउल हक ने तमाम बातों के बाद एक चीज से जरूर जान छुड़ाई, और उनका कहना यह था कि हर नाकामी का जिम्मेदार, हर खराब कारकर्दगी का जिम्मेदार सिर्फ कप्तान को ठहराना ठीक नहीं है। का हल तो यही है कि कैप्टन का नाम जो है ना 7 बैट्समैनों की जगह लिख दें, फिर तो वो जिम्मेदार है। अदरवाइज तो आपकी सारी बैटिंग लाइनअप, हर प्लेयर अपनी परफॉर्मेंस का खुद जिम्मेदार है। जाहिर है जो भी एज ए बैट्समैन खेल रहा है तो उसने अपने खुद परफॉर्मेंस करनी है। मैं सपोर्ट कर सकता हूँ उसको, मैं उसको चांसेस दे सकता हूँ, कॉन्फिडेंस दे सकता हूँ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हर पुर्जे ने खुद काम करना है एक मशीन में। आप किसी एक पे नहीं डाल सकते कि मैं आप पे डाली जाऊं कि जी आप अगर कप्तान है तो आपने कोई गलती कर ली है कप्तान होके। जब तक आप एज ए टीम नहीं खेलते, क्रेडिट नेवर गोज टू वन पर्सन। मैं हमेशा कहता हूं ये एज ए टीम है, जीतते हैं हारते हैं एज ए टीम आपकी जिम्मेदारी। ठीक है, ये तो जनाब कप्तान मिसबाउल हक और नई उम्मीदें, नए हौसले लेकर वो जनूबी अफ्रीका पहुंच रहे हैं। लेकिन एक बात तय है कि दौरा जनूबी अफ्रीका की वनडे सीरीज मिसबाउल हक के कप्तानी के हवाले से बहुत अहमियत की हामिल है। अब बात करते हैं पाकिस्तान अंडर 19 टीम की, जो यूएई और उसके बाद एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में शिरकत करेगी समी असलम की क़यादत में। और आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाकायदा टीम का ऐलान किया। कब ये टीम यूएई और उसके बाद एशिया कप में शिरकत करेगी, इस बारे में अपडेट लेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया मैनेजर नदीम सरवर टेलीफोन लाइन पर लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। नदीम, आपको खुशामदीद कहेंगे, और अंडर 19 टीम का जो पहले यूएई और उसके बाद एशिया कप का प्लान है उस बारे में कुछ बताएंगे आप हमें? शुक्रिया या जैसे कि हमने आज वो किया है, अंडर 19 टीम जो है वो जाएगी यूएई में, जहां पे वो पहले ट्राई नेशन खेलेगी और उसके बाद वो वहां पे ही उसका 19 का एशिया कप है। ट्राई नेशन में हमारा इंग्लैंड का टूर किया था टीम ने जुलाई में, और जहां पे ट्राई नेशन सीरीज खेली थी और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही थी। उसके बाद ये हमारा जो उनके साथ एक रेसिप्रोकल टूर होता है, ये वो ड्यू था। हमने उनको फिर यहाँ पे बुलाया। इस पे सेठी साहब ने इस पे काफी सारा वो काम किया कि जरूर बाकी टीमों के साथ खेली जाए, जबकि ये भी था कि इस पे इस तरह टीमों को पाकिस्तान में क्रिकेट ना आने की वजह से हमारी जो टीमें अंडर 19 और 8 टीमें थी उनको उस तरह का एक्सपोजर नहीं मिल रहा था। तो उसको वो सारी जरूरतें पूरी करने के लिए उसमें बुलाया गया, और अब ये टीम जाएगी वहां पे। 1 दिसंबर से ये ट्राई नेशन सीरीज है और उसके बाद 26 दिसंबर से 1 दिसंबर को ये और 26 दिसंबर को फिर वो होगा एशिया कप। बहुत शुक्रिया आपका नदीम सरवर साहब, टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में चूंकि इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही है और पाकिस्तान की टीम अपनी होम सीरीज यूएई में खेल रही है, तो अंडर 19 टीम हो चाहे एक क्रिकेट टीम हो, उसको ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल टूर्स करने का मौका मिल सके। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो कुछ बात करेंगे अनफिट फास्ट बॉलर मोहम्मद इरफान, जो जनूबी अफ्रीका जा सकते थे लेकिन क्यों नहीं गए, इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। Not comfortable out there, Mohammad Irfan. He had some issues with his ankle. He fell over as he delivered. Might be a back also, because didn't really put himself straight.
तवील कामत फास्ट बॉलर मोहम्मद इरफान के नातवा कांधे पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग का बोझ उठाते उठाते थक गए और आखिरकार दुबई के दूसरे टी20 मैच में वो दौरान बॉलिंग धड़ाम करके जमीन पर आ गिरे और नतीजा ये निकला उनकी अनफिट होने के सबब पाकिस्तान टीम को जनूबी अफ्रीका में अब उनकी खिदमत हासिल नहीं होंगी। मोहम्मद इरफान को खिलाया गया टेस्ट मैच में, खिलाया गया वनडे मैच में, खिलाया गया टी20 मैच में। मुसलसल खेलने की वजह से मोहम्मद इरफान थकावट का शिकार हुए। थकावट के बाद वो अपने आप को संभाल नहीं सके और जमीन पर आ गिरे। अब मोहम्मद इरफान अनफिट हो गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट का फास्ट बॉलिंग में असासा करार दिए जाने वाले मोहम्मद इरफान के अनफिट होने का जिम्मेदार आखिर है कौन? वही हुआ जिसका डर था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का असासा फास्ट बॉलर मोहम्मद इरफान अनफिट हो गया। Not comfortable out there, Mohammad Irfan. He had some issues with his ankle. He fell over as he delivered. मगर इरफान के अनफिट होने का जिम्मेदार कौन है? वो कोच जो टीम छोड़कर जाने वाला है, वो कप्तान जिसकी कप्तानी पर सिर्फ तनकीद हो रही है, वो बॉलिंग कोच जिनकी फरमाइश पर मोहम्मद इरफान को टीम में शामिल किया गया, या वो मैनेजर जो टीम में स्पेशलिस्ट क्रिकेटर्स को शामिल करने का हामी है। यूएई में टेस्ट सीरीज हुई तो मोहम्मद इरफान से 2 टेस्ट में 65.5 ओवर्स कराए गए। 7 फुट के हामिल मोहम्मद इरफान की शामत ऐसी है जिस पर अनफिट होने का ज्यादा खदशा रहता है। इसीलिए साबिक क्रिकेटर्स और मीडिया बार बार इस बात पर इसरार करता रहा कि उन पर ज्यादा बोझ न डाला जाए और मौका मिलने पर उन्हें आराम देना चाहिए, मगर ऐसा नहीं हुआ। जबकि दूसरी जानिब जनूबी अफ्रीकी कप्तान ग्रैम स्मिथ ने टेस्ट सीरीज में अपने नंबर 1 बॉलर डेल स्टेन से 69.2 ओवर्स कराए, मगर जनूबी अफ्रीकी टीम ने डेल स्टेन को इब्तदाई 3 वनडे मैचेस में आराम दिया ताकि वह फिट रहें और ज्यादा से ज्यादा कारआमद साबित हो सके, जो उन्होंने साबित भी कर दिया। 5 for Dalsane, absolutely brilliant. लेकिन इरफान को 5 मैच खिलाए गए जहां उन्होंने 48 ओवर्स कराए। What a delivery! What a delivery! That's what he's been trying to do for the last over and a half. ये बोझ मोहम्मद इरफान का जिस्म बर्दाश्त न कर सका और टी20 सीरीज के दूसरे मैच में वो अनफिट हो गए। In a serious pain. There you go. He just fell over. I don't think is the hip muscle. That's where he's having some problems. जिसका सीधा असर पड़ा उनकी सिलेक्शन पर जनूबी अफ्रीका के महदूद दौरे के लिए और वो टीम से बाहर हो गए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपने मुख्तसर दौरे जनूबी अफ्रीका में कब, कहां और कौन से मैदान पर मैच खेलेगी, आइए क्विकली उस पर एक निगाह डाल लेते हैं। पहले पाकिस्तान टीम जनूबी अफ्रीका में 2 टी20 मैचों की सीरीज खेलेगी। पहला मैच 20 नवंबर को जोहान्सबर्ग में खेला जाएगा। 2 टी20 मैचों की सीरीज का आखिरी मैच केप टाउन में होगा और तारीख होगी 22 नवंबर। 3 एक रोजा मैचों की सीरीज का पहला मार्का केप टाउन में होगा। पहले वनडे यानी 24 नवंबर को यह मैच होगा। फिर दूसरा वनडे इंटरनेशनल 27 नवंबर को पोर्ट एलिजाबेथ में और तीसरा और आखिरी एक रोजा मैच पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीमों के दरमियान सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट्स पार्क में 30 नवंबर को शेड्यूल है। पाकिस्तान हॉकी टीम के लिए साल 2014 इस एतबार से बुरा होगा कि 2014 हॉलैंड वर्ल्ड कप में पाकिस्तान हॉकी टीम कहीं दिखाई नहीं देगी क्योंकि हमने क्वालिफाई नहीं किया, लेकिन ये साल आइंदा माह भारत में होने वाले जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान हॉकी टीम जरूर खेलती हुई दिखाई देगी। टीम का तरबियती कैंप नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में शुरू होने को जा रहा है। अपडेट के लिए चलते हैं जियो न्यूज के नुमाइंदे सोहेल इमरान की तरफ। सोहेल, क्या अपडेट है आपके पास? जी सोहेल, क्या कहेंगे? जी, यही पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम की अगली असाइनमेंट जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप है जो भारत के दारुल हुकूमत न्यू दिल्ली में खेला जाएगा और उसके लिए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने जूनियर हॉकी कैंप का जो आखिरी मरहला है उसका एहतमाम किया है यहाँ नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में, जिसके लिए 29 खिलाड़ियों को मदऊ किया गया है। इससे पहले जो पहला मरहला था पाकिस्तान जूनियर हॉकी कैंप का वो इस्लामाबाद में लगाया गया था जिसमें 41 खिलाड़ियों ने शिरकत की थी और उसमें खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर 12 खिलाड़ियों को उस कैंप से निकाला गया, जबकि अब जो कैंप शुरू होगा
उसमें 29 खिलाड़ी जो हैं वो हिस्सा लेंगे। आज खिलाड़ी यहाँ पर नेशनल हॉकी स्टेडियम में हेड कोच और मैनेजर मंजूर अल हसन को रिपोर्ट करेंगे, जबकि कल से बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग का आगाज़ होगा। जो टीम मैनेजमेंट से हमारी बात हुई है उसके मुताबिक 2 सेशन में खिलाड़ी जो है वो यहाँ पर ट्रेनिंग करेंगे, सुबह और शाम का सेशन। सुबह के सेशन में खिलाड़ी फिजिकल ट्रेनिंग और मुख्तलिफ ड्रिल्स पर काम करेंगे, जबकि शाम को जो है वो मैच प्रैक्टिस की जाएगी। जो हमें बताया गया है उसके मुताबिक 25 या 26 को तकरीबन 8 रोज़ यहाँ पर ट्रेनिंग करने के बाद हतमी 18 रुकनी टीम का ऐलान किया जाएगा, जो 2 दिसंबर को भारत रवाना होगी और 6 दिसंबर से वहाँ पर जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप खेला जाएगा, जिसमें पाकिस्तान टीम ने मुकाबला करना है बेल्जियम, जर्मनी और मिस्र की टीमों के खिलाफ। और शुक्रिया आपका सोहेल इमरान। और प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ बात करेंगे आपकी ईमेल्स की और दुनिया के मकबूल खेल फुटबॉल की, जहां तस्करा होगा इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल का। इंग्लिश प्रीमियर लीग में आर्सेनल पॉइंट्स टेबल पर बदस्तूर टॉप पर। एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद और अब कुछ बात करेंगे इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल की, जहां मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम टॉप 5 टीमों में हो चुकी है शामिल। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल में दिलचस्प और कठिन मुकाबले जारी हैं। पॉइंट्स टेबल पर जहां बेशतर टीमें अपने 10 मैच मुकम्मल कर चुकी हैं, आर्सेन वेंगर की टीम आर्सेनल बदस्तूर पॉइंट्स टेबल पर नंबर 1 पोजीशन पर कब्जा जमाए हुए है। आर्सेनल को गुज़िश्ता हफ्ते उस वक्त शदीद धचका लगा जब होम ग्राउंड ओल्ड ट्रैफर्ड पर उसे मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 1 गोल से हरा दिया। मैच का फैसला कुन गोल 27वें मिनट में रॉबन वैन पर्सी ने स्कोर किया था। ताहम इस फतह के बावजूद मैनचेस्टर यूनाइटेड पॉइंट्स टेबल पर पहली 3 टीमों में शामिल नहीं है। ताहम मैनेजर डेविड मोइस इस फतह पर फूले नहीं समा रहे, क्योंकि उनकी टीम इंग्लिश प्रीमियर लीग की टॉप 5 टीमों में जगह बनाने में कामयाब हो गई है और अब उनकी निगाहें मजीद आगे बढ़ने पर मरकूज हैं। इंग्लिश प्रीमियर लीग पॉइंट्स टेबल पर आर्सेनल 8 कामयाबियों के साथ 25 पॉइंट्स लेकर पहले नंबर पर है। 2 पॉइंट्स के फर्क से लिवरपूल का दूसरा नंबर है। 11 मैचों में 6 फतूहात के साथ साउथहैम्पटन का 22 पॉइंट्स के साथ तीसरा नंबर है। चेल्सी 21 पॉइंट्स लेकर तीसरे नंबर पर है, जबकि मैनचेस्टर यूनाइटेड 6 फतूहात के साथ 20 पॉइंट्स लेकर 5वें नंबर पर मौजूद है। आप बड़े खुलूस के साथ, मोहब्बत के साथ हमें ईमेल करते हैं और वक्त की कमी के सबब हम आपकी मेल्स को प्रोग्राम में शामिल नहीं कर पाते, लेकिन आज हमने प्रोग्राम के आखिर में कुछ हिस्सा आपकी ईमेल्स के लिए रखा है। कुछ मुंतखब ईमेल्स प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। पहली ईमेल राहिल तारिक की हमारे पास मौजूद है, जो लिखते हैं कि पाकिस्तान टीम में इन दिनों उमर गुल को बहुत मिस कर रहे हैं। उनकी क्या अपडेट है, वो कब वापस आ रहे हैं, क्या श्रीलंका के मुकाबले पर एक्शन में होंगे? तो राहिल साहब सिर्फ इतना ही कहूंगा आपसे कि इंतजार और सिर्फ इंतजार। अवैध शाहिद की अगली ईमेल हमारे पास मौजूद है और वो ये लिखते हैं कि अगर भारतीय टीम से सहवाग को ड्रॉप किया जा सकता है तो फिर क्यों पाकिस्तान टीम में खराब कारकर्दगी दिखाने वाले मोहम्मद हफीज, सोहेल तनवीर, उमर अमीन, उमर अकमल और असद शफीक को दोबारा टीम में शामिल करके आखिर क्या पैगाम दिया जा रहा है? और आखिरी और तीसरी ईमेल हमारे पास मौजूद है अहमद गफ्फार साहब की और वो ये लिखते हैं कि मायूस कुन बैटिंग कारकर्दगी के बाद पाकिस्तान टीम को अब 7 स्पेशलिस्ट बैट्समैनों के साथ खेलना चाहिए, 3 स्पेशलिस्ट बॉलर्स और 1 ऑलराउंडर, वरना खराब बैटिंग का बहाना बनाकर हम और कितनी बार नाकामी का रोना रोते रहेंगे। तो ये था जनाब आज का हमारा ये प्रोग्राम। अब हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर, और अगर आप देखना चाहते हैं हमारे ये प्रोग्राम एक बार फिर तो आप विजिट कर सकते हैं फेसबुक पर स्कोर का पेज score.geo news। आज के प्रोग्राम में इतना ही। सैयद यार हुसैनी को अगले प्रोग्राम तक के लिए स्कोर की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।